अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आज कुछ बड़ी ही अहम और दिलचस्प खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो नाज़रीन, हुकूमत और रावलपिंडी यानी अस्करी क़यादत के साथ इमरान खान साहब के राब्ते मुसलसल जारी हैं पीडीएम की तहरीक से निमटने के लिए। आज शेख रशीद साहब ने इसकी तस्दीक भी की है मेरे प्रोग्राम के अंदर कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ आपस में मुसलसल राब्ते में हैं इस तहरीक के हवाले से। और उसमें मेरे ज़राए ये बताते हैं कि ये मशवरा दिया गया है अस्करी क़यादत की तरफ से हुकूमत को कि डायलॉग की बात की जाए, फ़िल वक्त ऐसी इक़दामात उठाए जाएँ, इस तरह के तल्ख़ बयानात ना दिए जाएँ कि जिससे तनाव बढ़े अपोज़िशन और हुकूमत के दरमियान। और शेख साहब ने मेरे प्रोग्राम के अंदर ये दावा किया है बड़े पुरुमीद और बड़े एतमाद के साथ कि जनवरी 2021 में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डायलॉग का रास्ता निकल आएगा, बातचीत का रास्ता निकल आएगा। ना अपोजिशन मुस्ताफ़ी होगी, ना ही इमरान खान साहब का इस्तीफ़ा आएगा। इमरान खान साहब अपनी हुकूमत की मुद्दत जो है वो पूरी करेंगे। ये तो कुछ राब्ते जो हुकूमत और यानी इमरान खान साहब और आर्मी चीफ के दरमियान हो रहे हैं, उसकी तो तफसीलात और इन राब्तों के बारे में तो शेख साहब ने मेरे इंटरव्यू के अंदर भी बातें बता दी। लेकिन कुछ राब्ते ऐसे भी हैं जो अपोजिशन की ओर हैं, तो उस पर मैं ख़बर आपको दे रहा हूँ कि इस वक्त अपोजिशन की जो बड़ी जमातें हैं उनकी क़यादत आर्मी चीफ यानी अस्करी क़यादत के साथ राब्ते में है। और जो डिस्कशन उनके साथ चल रही है उसमें अस्करी क़यादत की तरफ से ये यकीन दहानी करवाई गई है अपोजिशन की जमातों को कि जो 2023 का इलेक्शन है यानी अगला इलेक्शन जो होना है आम इंतखाबात, उसके अंदर आपके फ़ौज से मुतल्लिक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कंसर्न्स हैं, वो आपके तमाम के तमाम दूर किए जाएंगे। आप अगर कहते हैं मुदाखलत है हमारी, तो आपको कोई मुदाखलत किसी किस्म की नज़र नहीं आएगी, लेकिन फिल वक्त सिस्टम को चलने दिया जाए। और कुछ मज़ीद चीज़ें भी हैं। आज शेख रशीद साहब ने इशारा भी कर दिया मेरे प्रोग्राम के अंदर कि आसिफ अली जरदारी के केसेस जो हैं वो कराची मुंतकिल करने के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है आने वाले दिनों में। मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी कुछ चीज़ें अहम होने जा रही हैं आने वाले दिनों में। वो भी काम डाउन हो सकते हैं, लेकिन नून लीग के साथ कुछ मामला थोड़े तल्ख चल रहे हैं, वहाँ थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन वहाँ से भी एक बात तो मान ली आज हुकूमत ने, वज़ीर दाखिला ने मान ली कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मियाँ नवाज शरीफ और इसहाक डार पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि इस बात यानी कि कंफर्म है वो कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो इनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान वापस आएँ, वो बरतानिया में ही रहेंगे। ताहम ज़रा ये बताते हैं कि मरियम नवाज़ और शायद हकान अब्बासी के मुल्क से बाहर जाने के हवाले से कोई बातचीत चल रही है कि इसका रास्ता अगर हमवार होता है तो फिर कोई चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। यानी सीबीएम के तौर पर यह फ़ैसला अगर हुकूमत करती है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के तौर पर, तो फिर बातचीत आगे बढ़ सकती है। यानी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, कुछ हो रहा है। जो एंगेजमेंट हमें नज़र आ रही है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान और अपोजिशन और अस्करी इदारों के दरमियान, जिसमें मस्बत पेशरफ्त हो रही है, बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। यही वजह है कि शेख साहब दावा कर रहे हैं कि जनवरी में मामला तय पा जाएंगे, लॉन्ग मार्च नहीं होगा, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इसके साथ साथ कुछ और बड़ी अहम चीज़ें हैं नाजरीन। एक तो जो सेनेट के इंतखाबात हैं उस हवाले से मैं आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर करूं कि सेनेट के हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि हुकूमत फरवरी में इंतखाबात करवा सकती है, नहीं करवा सकती, और इसके साथ साथ शो ऑफ फेड के ज़रिए क्यों करवाए जा रहे हैं। इसमें नाज़रीन जो कानूनी पोजीशन है वो ये है कि आर्टिकल 224 के तहत सेनेटर्स की जो टर्म है 6 साल की, वो मुकम्मल होने के 30 दिन के अंदर अंदर, यानी कि उससे पहले 30 दिन के अंदर अंदर सेनेट के इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। यानी कि अगर 11 मार्च को सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं तो 9 फरवरी तक ये इलेक्शन करवाया जा सकता है। लेकिन इत्तला चाहिए कि फरवरी के मिड के बाद यानी वस्त फरवरी के बाद ये इलेक्शन किसी भी दिन हो सकते हैं, लेकिन इस तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है, हुकूमत ने नहीं करना। और दूसरा इसमें जो शो ऑफ हैंड का मामला है उसके लिए आइनी तरमीम ही करना पड़ेगी, चूँकि आइन का आर्टिकल 226 बड़ा वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म और चीफ सेक्रेटरीज़, वज़ीर-ए-आज़म और चीफ मिनिस्टर्स के इलेक्शन के अलावा तमाम इंतखाबात
खुफिया वोटिंग के ज़रिए होंगे। आर्टिकल 186 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट इस पर सिर्फ राय दे सकती है, कोई फैसला नहीं दे सकती। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की राय आइन का नेमल बदल या उस पर हावी नहीं हो सकती, इसलिए आइनी तरमीम करना पड़ेगी। शो ऑफ हैंड इतना कोई आसान काम नहीं है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को थोड़ा सा ख़तरा है पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही साहब से कि शायद कुछ उनके सेनेटर्स कम आए, चूँकि तारीख भी है PTI के कई लोग पहले भी माजी में ख़ान साहब को दगा दे चुके हैं, गो कि उन्हें सख्त सज़ा का सामना करना पड़ा था। लेकिन वहाँ पे जो सबूत थे, शवाहिद थे, वो एक जो लूज़ एंड है वो ख़ुद जरदारी साहब से रह गया था ओपन, कि कुछ वीडियो सामने आ गई थी उन बंदों की पैसे लेन देन की। अगर सबूत नहीं रखे जाते तो फिर शायद ये काम दोबारा हो सकता है खान साहब के साथ। लेकिन ज़्यादा ख़तरा उन्हें अपने MPs से है, ज़्यादा ख़तरा उन्हें काफ लीग से है कि काफ लीग कहीं पंजाब में उनके सेनेटर्स पर, उनके MPs पर नकब ना लगा ले। इसलिए खान साहब ये शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट का इलेक्शन चाहते हैं। तहम लॉन्ग मार्च जो है वो नहीं हो रहा शेख साहब के बकौल। अगर होता है तो उससे बेहतर अंदाज में निपटा जाएगा, सख्ती नहीं की जाएगी अगर अपोजिशन हालात को ख़राब नहीं करती। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि आज के इंटरव्यू में सामने आई वो थी, मिफ्ता इस्माइल ने एक दावा किया था। वो दावा ये था कि सेनेट के जो नैब की तरमीम थी उन पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अलावा तमाम स्टेक होल्डर राज़ी हो गए थे। तो शेख साहब ने मिफ्ता इस्माइल के बयान की आज तस्दीक कर दी है। हुकूमती वज़रा की तरफ से वैसे तो पहले इसकी तरदीद आ गई थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आज शेख रशीद साहब ने उसकी तस्दीक कर दी है कि बिल्कुल ऐसा ही था। तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल आर्मी वो एग्रीड थे नैब की तरमीम पर, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने। वो कह रहे अगर 34 की 34 पर कोई राज़ी नहीं थे तो 28 पे, 24 पे, इतने पे लोग राज़ी थे, लेकिन नहीं माना गया। अब आखिर पर आते नाज़रीन, शेख साहब वज़ीर दाखिला कैसे बने, इस पर मेरी जो इत्तलात हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें सिर्फ इमरान खान साहब का ये सॉलिडली फ़ैसला नहीं था, अकेला फ़ैसला नहीं था, बल्कि कहीं से किसी और जगह से भी कहा गया था। पहले तो इमरान खान साहब ने कहलवाया कहीं से शेख साहब को कि आप बन जाएं वज़ीर इत्तलात, लेकिन शेख साहब ने कहा मैं इत्तलात की वजारत नहीं लूँगा। तो फिर दाखिला की वजारत के लिए सिर्फ इमरान खान साहब नहीं बल्कि कोई और ताकतें हैं, उनकी मर्ज़ी भी, रजामंदी भी शामिल थी इस फ़ैसले के अंदर। ताहम अब शेख साहब को जो है मुज़ाहमत के लिए नहीं, मुफाहमत के लिए ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि कोई तल्ख़ बात ना की जाए, बीच की का रास्ता निकालने की कोशिश की जाए, मुज़ाकरात की बात की जाए, मुफाहमत की बात की जाए, टकराव से गुरेज़ किया जाए। तो उनके बयानात भी आपको इसके मज़े दिखाई दे रहे हैं और कोशिशें भी इस तरह की हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि राब्ते हो रहे हैं, इन राब्तों के आने वाले 2-3 हफ्तों के दौरान बड़े ही फ्रूटफुल और बड़े इसके फ़ैसला को नताइज जो हैं वो नज़र आएंगे। मज़ीद भी कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन कल के व्लॉग में मज़ीद कुछ दिलचस्प खबरें आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलवक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।